Welcome to structural analysis classes. The topic is the degree of redundancy of pinned jointed frame. क्या है? The degree of redundancy of pinned jointed frame. पिन्ड jointed frame क्या होता है? यहाँ पर आप देखिए फिगर में दिखाया गया है। इस तरह का जो ट्रस होता है या फ्रेम का जो ज्वाइंट होता है वो पिन ज्वाइंटेड फ्रेम की तरह इस तरह बनाया गया रहता है। पुराने जमाने में जब स्टील का ब्रिज बनता था तो आप लोग देखिएगा जब रेलवे ब्रिज या रोड ओवर ब्रिज जब क्रॉस कर रहे हैं तो मेंबर कनेक्टेड रहता है टू ईच अदर। एक ट्रस का या फ्रेम जिसको बोलते हैं इसी स्ट्रक्चर का होता है। इसमें और भी आप जोड़ते चले जाइएगा, इस तरह फ्रेम जोड़ते चले ऐड करते चले जाइएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पिन ज्वाइंटेड फ्रेम। फ्रेम में इसके पहले क्लास में आपको बताए हैं कि जब कोई नॉर्मल बीम दिया हुआ है तो उस बीम में एक्सटर्नल रिडंडेंसी होता है। यहाँ पर फ्रेम के केस में इंटरनल रिडंडेंसी होता है। इंटरनल रिडंडेंसी कहाँ होता है? मेंबर में होता है। अब आपको आइए बताते हैं। ए पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ बार्स और स्ट्रेट मेंबर्स connected by frictionless pins forming geometrical figure which are usually triangles. यहाँ देखिए all figures are connected by a triangle or all members are connected by a frictionless pin. आगे देखिए if J is the total number of joints यानी कि joints 1 2 3 4 5 6 कितना ज्वाइंट है? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितना है? 6। इफ J इज द टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इसको बोलते हैं जहां पर ज्वाइंट है, एंड M इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर दीजिए, उसको M से डिनोट कर दीजिएगा। देन तब द डिग्री ऑफ इंटरनल रिडंडेंसी I is equal to M minus स्मॉल ब्रैकेट ओपन 2J minus R ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा इंटरनल रिडंडेंसी निकालने का फॉर्मूला है M minus 2J minus R। यहाँ पर M दिया हुआ है, यहाँ पर J दिया हुआ है, R क्या है? कंडीशन इक्वेशन। इसके पहले क्लास में R स्मॉल r इक्वल टू कंडीशन इक्वेशन। कंडीशन इक्वेशन क्या होता है? सिग्मा M इक्वल टू 0, सिग्मा V इक्वल टू 0 एंड सिग्मा H इक्वल टू 0। ये कंडीशन इक्वेशन है। यहाँ M मालूम है आपको, J मालूम है। कंडीशन इक्वेशन यहाँ पर there are 3 condition equation for this structure for this reaction। यहाँ पर क्या है? ये हिंज है। हिंज provided 2 reaction component horizontal and vertical। तो दो हमारा कंडीशन हो गया। मोमेंट मेंबर में आता है, मेंबर में यहाँ पर मेंबर के कारण से मोमेंट चूंकि इंक्लाइन फोर्स है, एक्सियल लोड इंक्लाइन लग रहा है मेंबर के थ्रू, इसलिए मोमेंट काउंट होगा। तो यहाँ पर कंडीशन इक्वेशन कितना हो गया? 3। ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। इंटरनल रिडंडेंसी वी कैन कैलकुलेट, हेंस द टोटल रिडंडेंसी व्हिच इज इक्वल टू द टोटल डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रिडंडेंसी प्लस, देखिए ध्यान दीजिए, प्लस टोटल डिग्री ऑफ इंटरनल रिडंडेंसी। ये हम क्या करेंगे? टोटल रिडंडेंसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस फ्रेम, पिन जॉइंटेड फ्रेम इज इक्वल टू एक्सटर्नल redundancy plus internal redundancy
इज इक्वल टू एक्सटर्नल रियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। लास्ट क्लास इसको एक्सप्लेन किया गया है। कैपिटल आर डिनोट्स टोटल रिएक्शन कंपोनेंट। यहाँ रिएक्शन कंपोनेंट कितना है? 2 इस पर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, 2 इस पर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, 4 हो गया। टोटल रिएक्शन कंपोनेंट माइनस स्मॉल आर डिनोट्स द कंडीशन इक्वेशन प्लस आई का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से ई प्लस आई एम माइनस ब्रैकेट ओपन 2j माइनस आर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, या इसको हल करेंगे तो टोटल रिडंडेंसी इज इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j यहाँ तक है। एक स्पेशल कंडीशन इसमें आता है, यहाँ नोट्स दिखाया गया है। व्हेन m इज इक्वल टू 2j माइनस r, यदि टोटल नंबर ऑफ मेंबर 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट माइनस कंडीशन इक्वेशन, अगर दोनों बराबर होता है तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर विल बी डिटर्मिनेट, वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ m ग्रेटर देन 2j माइनस r then structure will be indeterminate. Now the third case, if m less than 2j minus r structure will be unstable, तब वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें मेंबर जो है वो कम है, ज़्यादा मेंबर प्रोवाइड करके उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये हम स्ट्रक्चर जो डिजाइन करते हैं, पहले जब स्ट्रक्चर ट्रस डिजाइन होता है तो उसका इसी फॉर्मूला से हम देख लेते हैं चेक करके कि कहीं स्ट्रक्चर अनस्टेबल तो नहीं हो रहा है। अगर अनस्टेबल हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेंबर कम है, वहाँ मेंबर हमको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो लोड आ रहा है ट्रस पर वो उस मेंबर के द्वारा जो एक्स्ट्रा लोड लग रहा है, जितना मेंबर दिया गया है वो मेंबर जितना लोड ले रहा है उसके बाद जो बच रहा है उसके लिए अलग से मेंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा है द डिग्री ऑफ रिडंडेंसी ऑफ पिन जॉइंटेड फ्रेम। पिन जॉइंट फ्रेम का अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें टोटल रिडंडेंसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अब अभी इसके बाद हम आपको फिगर बना करके और निकाल कर दिखाएंगे। नाउ here find the total redundancy of pin jointed frame as shown in figure given below। ये आपके पास some figures are there which are belongs to pin jointed frame। We are going to analyze one by one and find out the redundancy of each frame here। ये number 1, this figure is number 1, this one is number 2, this one is number 3, this one number 4, 5. Different types of truss member is located here। Now start one by one। Number 1, यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट दैट मीन्स R इज इक्वल टू, यहाँ रिएक्शन कितना है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हिंज प्रोवाइड्स 2 रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन। तो यहाँ हो गया 2 प्लस यहाँ हिंज है, यहाँ भी हो गया 2, ये टोटल हो गया 4। अभी हम देखेंगे रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। अब हमको मालूम करना है कंडीशन इक्वेशन कितना है। इस फिगर में देखिएगा, कंडीशन इक्वेशन स्मॉल r इज इक्वल टू कितना होगा? 3
सिग्मा m इज इक्वल टू 0, सिग्मा v इज इक्वल टू 0, सिग्मा h इज इक्वल टू 0 फॉर दिस ट्रस 3. दैट मीन्स एक्सटर्नल रिडंडेंसी हो जाएगा, आपको होगा r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. अब यहां पर मेंबर काउंट करेंगे. मेंबर कितना होगा? m इज इक्वल टू, काउंट कीजिए, आप ऐसे ठीक लगाते चलिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मेंबर 9 ज्वाइंट हो गया. 1 2 3 4 5 6. Then I is equal to m minus 2j minus r. यहाँ m की जगह 9 माइनस 6 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 3. आर स्मॉल ऑफ 3 है. ठीक है. 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 9 0. अब यहां पर ये देखिए, यहां कितना है? रिएक्शन कंपोनेंट 2, रिएक्शन कंपोनेंट 2 4, कंडीशन इक्वेशन 3, r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, यहां 0. दैट मीन्स टोटल रिडंडेंसी E प्लस I is equal to 1 plus 0 is equal to 1. That means what? This structure है one redundancy. यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए hence the frame is statically indeterminate to single degree. कोई डाउट? सबसे पहले हम रिएक्शन कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद कंडीशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद एक्सटर्नल रिडंडेंसी फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद मेंबर काउंट करेंगे, ज्वाइंट काउंट करेंगे, इंटरनल रिडंडेंसी फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद टोटल रिडंडेंसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल रिडंडेंसी प्लस इंटरनल रिडंडेंसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल 1 है, यहाँ पर इंटरनल 0 है, इज इक्वल टू 1. Hence the frame is statically indeterminate to single degree. चलिए सेकंड फिगर है. हाँ, सेकंड फिगर सॉल्यूशन देते हैं. यहां देखिए रेक्टेंगुलर शेप में आपका ट्रस है. यहां सपोर्ट जो है वो हिंज सपोर्ट है. हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन कंपोनेंट कितना है? R इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. 2 हियर प्लस 2 हियर 4. कंडीशन इक्वेशन कितना है?
3. Therefore, external redundancy r minus small r is equal to 4 minus 3 is equal to 1. Now, ज्वाइंट काउंट कीजिए। ज्वाइंट यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे मेंबर काउंट करेंगे ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई छूट ना जाए, इस तरह से। अब यहाँ पर इंटरनल रिडंडेंसी इज इक्वल टू m माइनस 2j माइनस r। m कितना है? 15 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 3, 15 माइनस 8 में 16 3 13 इज इक्वल टू 2। राइट? नाउ टोटल रिडंडेंसी इज इक्वल टू e प्लस i e1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? Hence, the frame is statically indeterminate to थर्ड डिग्री। ओके, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। ये थर्ड फिगर आपको है, वो देखिएगा, उसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। फिगर थर्ड, यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 हिंज दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंज ड्रॉ किया गया है तो फ्रेम में केवल हिंज ही आता है। यहाँ सपोर्ट में रोलर भी हो सकता है, सपोर्ट फिक्स भी हो सकता है। आपको रिएक्शन कंपोनेंट काउंट करना है। यहाँ पर अभी हिंज है, हम दिखा रहे हैं। फिगर थर्ड, इसमें रिएक्शन कंपोनेंट कितना है फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल R इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। रिएक्शन कंपोनेंट 4 हो गया। कंडीशन इक्वेशन 3, देयरफॉर एक्सटर्नल रिडंडेंसी r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज है। यहाँ कंडीशन इक्वेशन हमेशा हम जानते हैं कि फ्रेम के केस में 3 होता है। सिग्मा m इज इक्वल टू 0, सिग्मा v इज इक्वल टू 0, सिग्मा h इज इक्वल टू 0। यहाँ हम मिस्टेक किए हैं। ये आपको बताने के लिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए, ध्यान देने के लिए। इस फिगर को आप देखिए, फिगर में ये ज्वाइंट है, इसके सामने मेंबर है। ये ज्वाइंट है, इसके सामने मेंबर है। ये ज्वाइंट है, इसके सामने कोई मेंबर नहीं है। स्पेशल केस ध्यान दीजिएगा, जब किसी पिन ज्वाइंट के सामने कोई मेंबर नहीं रहता है तो वो पिन ज्वाइंट फ्री हो जाता है। फ्री हो गया, जब फ्री हो जाएगा तो जब इस पर लोड आएगा तो ट्रस इधर स्वे करेगा, अंदर साइड या आउट साइड स्वे करेगा। यहाँ मूवमेंट के लिए जगह है। ये ऐसे मूव इधर करेगा या इधर करेगा।
राइट। तो यहाँ पर कोई फ्रेम मेंबर नहीं है, इसलिए ये इधर भी स्वे कर सकता है और इस साइड भी स्वे कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मोमेंट जीरो है, मोमेंट अगेंस्ट रोटेशन will be zero here due to absent of member here। तो ज्वाइंट के सामने अगर कोई मेंबर नहीं रहता है तो पिन ज्वाइंट हो गया, और पिन ऑलवेज प्रोवाइड सिग्मा m इज इक्वल टू जीरो। एडिशनल कंडीशन जब यहाँ पर आएगा तो 3 तो पहले से कंडीशन इक्वेशन प्लस 1 एडिशनल कंडीशन is equal to 4। now r minus capital R is equal to 4 minus, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 is equal to 0। एक्सटर्नल रिडंडेंसी कितना हो गया, 0। ये आपको ध्यान देने के लिए ये किया गया है। ये देखिए, अब हमारा ज्वाइंट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। मेंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इंटरनल रिडंडेंसी इज इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट ओपन 2j माइनस r ब्रैकेट क्लोज 6 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4। यहाँ देखिए r इज इक्वल टू 4, 5 दूना 10, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। therefore total redundancy is equal to e plus I is equal to 0 plus 0 is equal to 0। hence the truss or frame is statically determinate स्ट्रक्चर। देखिए दोनों टोटल रिडंडेंसी 0 है। अगर 0 है इसका मतलब है कि ये जो ट्रस है ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इसको सॉल्व करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये ना चलिए अगला प्रॉब्लम। फिगर 4। फिगर 4 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ एक हिंज है, एक यहाँ पर हिंज है, ये फ्री है। सबसे पहले हम रिएक्शन कंपोनेंट R कैलकुलेट करेंगे। R यहाँ द 2 रिएक्शन कंपोनेंट एक्टिंग एट दिस सपोर्ट एंड 2 रिएक्शन कंपोनेंट आर एक्टिंग एट दिस सपोर्ट। 2 + 2 4 कंडीशन इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस ज्वाइंट के सामने मेंबर है, इस ज्वाइंट के सामने मेंबर है, इस ज्वाइंट के सामने, सबके सामने मेंबर है। इस ज्वाइंट के सामने देयर इज नो मेंबर, राइट। यहाँ मेंबर नहीं है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पिन फ्री हो जाएगा एंड अलाउ टू मूवमेंट। जब अलाउ टू मूवमेंट होगा तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मोमेंट 0 है। अगर मोमेंट कुछ भी है तो वो अलाउ नहीं करेगा, तब हो जाएगा रेस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। उस केस में यहाँ पर एक मेंबर होगा तब जा करके ये अलाउ नहीं करेगा रोटेशन। यहाँ मेंबर नहीं है, इस
ज्वाइंट के इस पिन के सामने कोई मेंबर नहीं है, इसका मतलब कि ये पिन हो गया और सिग्मा m इक्वल टू 0। वन एडिशनल इक्वेशन, यहाँ पर 3 + 1 इक्वल टू 4। नाउ ज्वाइंट से काउंट करेंगे, ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6। मेंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंटरनल रिडंडेंसी इज इक्वल टू m माइनस 2j माइनस r। m कितना है 9 माइनस 2 इंटू 6 माइनस r। 4 7 12 4 8 4 12 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ एक्सटर्नल रिडंडेंसी r माइनस r इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टोटल रिडंडेंसी इज इक्वल टू e प्लस i इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये मेंबर है, ये ट्रस जो है, ये लिख सकते हैं इसको, हेंस द ट्रस is statically indeterminate to single degree। ऐसे हम हल करते हैं एग्जाम में, इस तरह हल करके आपको टिक मार्क करने के लिए दिया रहेगा। टोटल रिडंडेंसी अगर इस तरह के फ्रेम का पूछता है तो एक्सटर्नली निकाल लीजिए, इंटरनली निकाल लीजिए। ये इंटरनली, हेंस द ट्रस इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू सिंगल डिग्री। या अगर इंटरनली एक्सटर्नली पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखिए स्टैटिकली, यहाँ हटा दीजिएगा, इंटरनली लिख दीजिए, इंटरनली इंडिटरमिनेट टू सिंगल डिग्री। ये दोनों सही है। चलिए लास्ट, ये फिगर यहाँ पर देखिएगा, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फिगर 5 आप बनाइएगा। ये ज्वाइंट ये है, इस ज्वाइंट के सामने यहाँ कोई मेंबर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 2। ऑल 4 supports are hinge support और hinge provides 2 reaction component। तो ये टोटल हो गया 8 स्मॉल r 3 प्लस, इस ज्वाइंट के सामने कोई मेंबर नहीं है, ए के सामने, तो एक मोमेंट यहाँ होगा। इस ज्वाइंट के सामने कोई मेंबर नहीं है, एक मोमेंट यहाँ होगा। इस ज्वाइंट के सामने कोई मेंबर नहीं है, एक ज्वाइंट एक मोमेंट यहाँ होगा, एडिशनल प्लस 3 एडिशनल मोमेंट प्लस ये लिंक है। लिंक प्रोवाइड्स 2 एडिशनल इक्वेशन, one sigma h is equal to 0, second one is sigma m is equal to 0, 2 टोटल हो गया 8। therefore E is equal to r minus r is equal to 8 minus 8 0। इंटरनल जॉइंट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25। एम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 I is equal to m minus 2j minus r 42 minus 25 2 into 25 minus 8 is equal to 25 दूना 50 minus 8 42 42 minus 42 is equal to 0. Therefore t is equal to e plus I is equal to 0 plus 0 is equal to 0. Hence the truss is statically determinate structure. इस तरह से हम पिन जॉइंटेड फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और तब जाकर के इस तरह का एनालिसिस करके उसका रिडंडेंसी हम फाइंड आउट करते हैं। रिडंडेंसी फाइंड आउट करने के बाद अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर आ रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इनडिटरमिनेट आ रहा है तो हम उसको बाय फोर्स मेथड सॉल्व करते हैं, बाय 3 इक्वेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता है। इसलिए पहले हमको ये फाइंड आउट करना है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट करते हैं। इसलिए कि अगर स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है तो वह इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि सिग्मा m इक्वल टू 0, सिग्मा v इक्वल टू 0 एंड सिग्मा h इक्वल टू 0 अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनडिटरमिनेट है तो इसको सॉल्व करने के लिए बाय फोर्स मेथड, कंपैक्टिबिलिटी मेथड और डिफॉर्मेशन, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, ये सब मेथड लगा करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर इन जॉइंटेड फ्रेम। ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। ओके।